दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हरिद्वार से केदारनाथ धाम के बारे में जानकारी नहीं है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की दूरी कितनी है, कैसे हम केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं, कैसे हम ट्रैकिंग करें, कहां पर हम रुके, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। और इसी वजह से कई लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाएं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें, लेकिन जानकारी का अभाव होता है और इसी वजह से वो यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने पूरी देखी तो सच में मेरा वादा है कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम की जो यात्रा है वो आसान भी होगी और नेक्स्ट ईयर या इसी साल आप लोग हरिद्वार से केदारनाथ धाम पहुंचेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। केदारनाथ धाम यात्रा की सबसे अच्छी वीडियो में से एक ये वीडियो होगी, क्योंकि हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, डिटेल में जानकारी देंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। आप आसानी से केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। सबसे पहले हम बात करें कि हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा कैसे करें। पहला काम तो आपको है कि हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार तक कैसे पहुंचा जाए ये तो आप लोग जानते हैं। हरिद्वार जो है बहुत सारे शहरों से ट्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट के माध्यम से भी अगर आना चाहें तो देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, आप वहां तक फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं और उसके बाद वहां से 35-40 किलोमीटर आप कार से चलते हुए हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहें तो बहुत सारे शहरों से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बसें मिलती हैं, आप बस के द्वारा भी हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन या बस नहीं है तो दिल्ली के लिए तो होगी ही। ज्यादातर शहरों से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन या बस मिल जाती है, तो आप दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से हरिद्वार की जो दूरी है मात्र 200 किलोमीटर है। 4 से 4.5 घंटे में आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो हरिद्वार के आगे की जो जानकारी है मैं आपको इसमें दूंगा। हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, बहुत जरूरी है। 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है और केदारनाथ धाम भी जा रहे हैं या किसी भी एक धाम में जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। ऑनलाइन जो है 2024 के काफी हद तक फुल हो गए थे, क्योंकि इस बार लिमिट नहीं थी। स्टार्टिंग में ही जुलाई तक के जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरे हो गए थे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप कराना चाहें तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने पर्यटन विभाग का ऑफिस है, वहां से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर वहां पर ज्यादा भीड़ है तो आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए और लगभग 1.3 किलोमीटर आप चलेंगे। ऋषिकुल एक मैदान आएगा, वहां पर बहुत सारे काउंटर बने हैं, आप वहां से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होगा, 7 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। केदारनाथ धाम जाना है, रजिस्ट्रेशन पहला काम है आपका। दूसरा काम है कि आप हरिद्वार से हम केदारनाथ धाम तक कैसे पहुंचे। हरिद्वार से केदारनाथ धाम की जो डिस्टेंस है वो 267 किलोमीटर है। आप समझ सकते हैं 267 किलोमीटर है। लगता ऐसा है कि जैसे कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन पहाड़ी रास्ता है तो समय लग जाता है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम जाना है तो अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं या ग्रुप में हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप कार कर सकते हैं। 4 लोग अगर हैं, 6 लोग 7 लोग हैं तो बड़ी कार कर सकते हैं, 7 सीटर कर सकते हैं। अगर 10, 11, 12 लोग, 16 लोग तक है तो ट्रैवलर बस आती है, आप उसको लेकर ही जा सकते हैं। तो अगर आप 4 लोगों से, अगर 3 लोग से ज्यादा है तो अगर आप अपनी खुद की कार करके जाएंगे, बस करके जाएंगे तो आपकी यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। कुछ सोचना समझना नहीं है, आप आसानी से पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। उसके बाद ट्रैकिंग करें, तो इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप 1-2 लोग हैं और बजट में यात्रा करना चाहते हैं फिर तो आपको बस के द्वारा ही सोनप्रयाग तक पहुंचना होगा। बसें जो है सुबह लगभग 4 बजे से हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए मिलती है। हरिद्वार से केदारनाथ धाम के लिए कोई भी बस नहीं जाती है। हरिद्वार से जो बसें केदारनाथ धाम के लिए बोलकर ले जाई जाती है वो सिर्फ सोनप्रयाग तक जाती है। उसके आगे का जो सफर है आपको 2 भाग में करना होता है, आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये बात का ध्यान रखें, सोनप्रयाग तक आप अर्ली मॉर्निंग अगर बस करेंगे
तो लगभग 7-8 घंटे में सोनप्रयाग तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये बात हो गई कि हरिद्वार से हम सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचे। एक कार कर ले, और दूसरा क्या है कि आप बस के द्वारा जा सकते हैं। जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की दूरी जो है 22 किलोमीटर है। आपको 2 भाग में ये यात्रा आगे करनी होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जीप के द्वारा आप जा सकते हैं। जीप जो है एक तरह से कह सकते हैं वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है। ये एक शटल सेवा होती है जिसमें आपको 6 से 7 किलोमीटर चलना होता है। सोनप्रयाग के पास आपको टिकट लेना होगा, फिर वहाँ पर लाइन लगानी पड़ती है क्योंकि कई बार वहाँ से भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो कई बार वहाँ पर भी आपका काफ़ी समय व्यस्त हो जाता है। जीप के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, या तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पैदल जाएं, कोशिश करें जीप के द्वारा जाएं क्योंकि गौरीकुंड के बाद तो आपको ट्रैकिंग ही करनी है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप जीप के द्वारा पहुंच सकते हैं। जो किराया है वो 60 रुपए पर पर्सन है। 60 रुपए देकर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं, और गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको उस दिन रेस्ट करना है और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ट्रैकिंग शुरू करनी है। पहली जो नाइट है वो आपकी अगर गौरीकुंड में स्टे करते हैं तो आपके लिए यात्रा काफी हद तक आसान हो जाएगी। गौरीकुंड में अगर आप रात में रुकेंगे तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप अपने ट्रैकिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है ट्रैकिंग कितनी है। बहुत सारे लोग ट्रैकिंग से कंफ्यूज है। कोई कहता है 22 किलोमीटर की है, कोई कहता है 16 किलोमीटर की है, कोई 19 किलोमीटर भी कहता है। अलग अलग लोग बताते हैं। दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से बाबा केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। ये देखिए 16 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट जो है गौरीकुंड से जो केदारनाथ धाम की दूरी है वो 16 किलोमीटर है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन बोर्ड वहां पर लगा हुआ है गौरीकुंड के पास, जहां से आगे आपको 16 किलोमीटर ट्रैक चलना होता है। बहुत सारे लोग 22 किलोमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि सोनप्रयाग से ही जब वो पैदल जाते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड है, तो उस 6 किलोमीटर को भी ऐड कर लेते हैं, जबकि उस 6 किलोमीटर के लिए जीप की सुविधा मिलती है। लेकिन बस इतना इंतजार करना पड़ता है, कई बार जीप के लिए वेटिंग होती है, तो आपको 1 घंटे, 1.5 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। जीप का जो चार्ज है ज़्यादा नहीं है, तो कोशिश करें कि आपको जीप मिल जाती है तो आपके लिए आगे जो आपकी एनर्जी जो पैदल चलने में खराब होगी वो आगे ट्रैक में काम आएगी। तो नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग आप लोग केदारनाथ धाम के लिए यात्रा शुरू करेंगे तो फिर लगभग 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे ट्रैकिंग में लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस तरह इस ट्रैक को चल रहे हैं, आप किस तरह ट्रैकिंग कर पा रहे हैं, लगेज कितना है। आपको लगेज का विशेष ध्यान रखना है। जरूरत का ही सामान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर लगेज आपका भारी होगा फिर तो वो ट्रैक जो है आपको और भी ज्यादा लगेगा। रेनकोट मस्ट है, ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, क्योंकि रास्ता इतना अच्छा नहीं है कि बराबर हो या सरफेस बिल्कुल क्लियर हो, क्लीन हो। ऊंचे नीचे है रास्ता, कहीं गड्ढे हैं, पत्थर है, तो इस बात का आपको ध्यान रखें। शूज अच्छे होने चाहिए। कपड़े ट्रैकिंग वाले हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जीन्स वगैरह पहनकर चलेंगे तो मुश्किल हो जाता है। टाइट कपड़े पहनकर थोड़े से लूज होने चाहिए। मेडिसिन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आपको प्रॉब्लम होती है तो सिलेंडर भी आते हैं ऑक्सीजन के, वो लेकर आप चले। आपका फैमिली के साथ है, आपके साथ बुजुर्ग लोग भी है। और जितनी जल्दी आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितनी जल्दी आप ट्रैकिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी केदारनाथ धाम में आप पहुंच जाएंगे। जब वहां पर जल्दी पहुंच जाएंगे तो आपके पास वहां पर टेंट मिलने के ऑप्शन ज्यादा रहेंगे, होटल मिलने के भी ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। जितना आप लेट पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां पहले पहुंच जाते हैं उनको अच्छे रूम अच्छी जगह पर मिल जाते हैं, टेंट भी अच्छे जगह पर मिल जाते हैं। अगर लेट हो गए तो फिर पता चला आपको काफी दूर मंदिर से मिल रहा है और उतना अच्छा टेंट नहीं मिल रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि संख्या काफी ज्यादा होती है केदारनाथ धाम पहुंचने वालों की, और सुविधाओं की काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट है वहां। 12,000 फीट की हाइट में पहाड़ों में आप समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मान के चलते हैं 2-3 बजे तक आप मंदिर तक पहुंच जाते हैं। पहले तो आप रूम अपने रहने के लिए, रात के लिए रूम की व्यवस्था कर ले। टेंट लेना है तो टेंट की व्यवस्था कर ले, और उसके बाद अपना लगेज रखें, थोड़ी देर आराम करें, और उसके बाद आप लाइन में लगकर दर्शन करने की कोशिश करें। अगर शाम को भी दर्शन आपके हो जाते हैं फिर तो और अच्छा है। शाम को दर्शन करें। खाने पीने के लिए कई बार वहाँ पर भंडारा चलता रहता है, आप भंडारे में खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। टाइम और एनर्जी अपनी बचा कर रखनी है।
आप खाना खाकर भोजन कर अपने टेंट पे या रूम में आकर आराम करें। आराम करने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको फिर से अगर दर्शन करना है, अच्छे से दर्शन करना है या गर्भगृह में जाना है, तो आपको सुबह 2 बजे 3 बजे लाइन में लगना होगा। क्योंकि जब कपाट खुलते हैं 4 बजे मान के चलते हैं, अगर कपाट खुलते हैं तो सुबह के जो लॉट होता है, सुबह के जो श्रद्धालु होता है, उनको चांसेस रहते हैं कि वो गर्भगृह में जाकर अच्छे से दर्शन कर सके। तो सुबह अगर आप दर्शन करते हैं तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करें कि नीचे उतरना शुरू कर दें। नीचे जब आप उतरना शुरू करेंगे तो लगभग 6 घंटे में 7 घंटे में आप नीचे उतर सकते हैं। और जब आप गौरीकुंड आ जाएं तो फिर गौरीकुंड में स्टे करने की जरूरत नहीं है। आप जितना नीचे आएंगे उतना ही अच्छा है। गौरीकुंड से आप बस जीप पकड़े और जीप पकड़कर आप सोनप्रयाग पहुंचे। और सोनप्रयाग अगर जल्दी आ जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है बस मिल जाए, और बस मिल जाती है तो हरिद्वार तक आप आ सकते हैं। अगर आपको हरिद्वार तक के लिए बस डायरेक्ट नहीं मिल रही है तो रुद्रप्रयाग तक के लिए आपको बस जरूर मिल जाएगी। तो आप रुद्रप्रयाग तक कम से कम आ जाइए। तो रुद्रप्रयाग तक आ जाएंगे तो फिर रुद्रप्रयाग से 4-5 घंटे का सफर रह जाता है हरिद्वार का, जो अगले दिन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ट्रैक, ये जो आपकी यात्रा हो रही है, इसमें कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, कितने की यात्रा ये पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग कार से जाते हैं, 4 लोग हैं, तो आप एक डिजायर कार जो कि बहुत ज़्यादा चलती है पहाड़ों में और 4 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कार है, तो उससे जाएंगे तो जो चार्जेस होते हैं वो 4000-4500 डिपेंड करता है आप मई जून में जा रहे हैं, जुलाई अगस्त में जा रहे हैं या सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं, इन सब पे डिपेंड करता है। थोड़ा बहुत जो चार्जेस हैं कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो नॉर्मली जो चार्जेस हैं पर डे का 4000 से लेकर 4500 होते हैं। 3 दिन इस यात्रा में आपको लगेंगे। अगर 4000 में तो 12000 रुपए आपको गाड़ी को देना होगा। अगर 4.5 की मिलती है तो 13500 रुपए आपको गाड़ी को देना होगा। अब हम बात करते हैं, अगर 1-2 लोग हैं बस से जाना चाहते हैं तो बस का किराया लगभग हरिद्वार से सोनप्रयाग का जो है लगभग 700-800 रुपए के आसपास है। 750-800 रुपए मान लेते हैं, मैक्सिमम हम 800 रुपए मानकर चलते हैं। 800 रुपए में सोनप्रयाग आप पहुंच जाते हैं। सोनप्रयाग से अगर गौरीकुंड के लिए आपको जीप मिल जाती है तो 60 रुपए वो किराया हो गया, 860 आपका ये हो गया। उसके बाद आप गौरीकुंड में नाइट स्टे करेंगे। तो गौरीकुंड में अगर नाइट स्टे करना है तो फिर डोरमेट्रिक अगर बेड मिल जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 700-800 रुपए में डोरमेट्रिक बेड मिल जाते हैं। अगर रूम आपको लेना पड़ा, 2 लोग हैं, तो रूम आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। मान के चले 2500-3000 हजार रुपए में रूम आपको मिल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप हरिद्वार से निकलेंगे आप जल्दी पहुंचेंगे गौरीकुंड। तो हो सकता है आपको कुछ सस्ते वाले जो होटल्स में रूम मिल जाए। 2000 रुपए के आसपास 2 लोगों का आ जाता है। पर पर्सन की बात करें तो 1000 रुपए यहाँ पर हो गया। 860 रुपए आपके पहले हो गए थे, तो 1860 रुपए तो हो गए आपके पहले दिन के। नेक्स्ट डे आप जब ट्रैकिंग करेंगे तो ट्रैकिंग आपको पैदल ही जाना होगा, तो फिर बजट यात्रा कर पाएंगे। अगर आप वहां से घोड़ा खच्चर लेंगे तो फिर वो बजट यात्रा नहीं रहेगी। ट्रैक अगर करते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाएंगे, और मंदिर जब पहुंच गए तो मंदिर में के पास भंडारा चलता रहता है, तो खाने पीने की ज्यादा सोचना नहीं है। और अगर बाहर भी खाना पड़ा तो 100 रुपए 120 रुपए की थाली आपको आसपास मिल जाएगी, या मैक्सिमम 150 रुपए की थाली मिल जाएगी। मेन आती है प्रॉब्लम पानी की बोतल, जो की काफी महंगी होती है। वहां पर 50 रुपए या हो सकता है 180 रुपए 100 रुपए में भी पानी की बोतल आपको लेना पड़े। उसके बाद केदारनाथ धाम में अगर आप रात्रि विश्राम करते हैं तो अगर टेंट लेते हैं तो 700-800 रुपए में आपको टेंट मिल जाता है। तो इस तरह जो आपका बजट हुआ लगभग 2500-2600 रुपए हो गया। और उसके बाद आप दर्शन करेंगे। नेक्स्ट डे दर्शन करके आप नीचे उतर के आ सकते हैं। नीचे उतर के अगर आप 12 बजे भी नीचे आ गए तो फिर वहां से आप 60 रुपए फिर आपको जीप को देकर आप सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। और सोनप्रयाग से अगर आपको हरिद्वार के लिए बस मिल जाती है तो 800 रुपए फिर आप देकर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके बीच अगर खाने के लिए और हम 2-3 टाइम का खाना आपका ऐड करते हैं तो लगभग 150 रुपए में थाली आपकी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपकी यात्रा जो है 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के बीच में आसानी से 1 पर्सन की यात्रा हो जाती है। और ये एक बजट यात्रा होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके। लगभग हमने कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक जानकारी दी जाए।
अगर कोई भी जानकारी छूटती है या आपका कोई और भी सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहां पर फॉलो कर लीजिए और जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। अब मैं कुछ जानकारी और देता हूं। अगर आप लोग हरिद्वार से कार के द्वारा जाना चाहते हैं सोनप्रयाग तक तो आपको रास्ते में कौन कौन सी जगह मिलेंगे जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। जब आप हरिद्वार से चलते हैं तो पहले ऋषिकेश आता है और ऋषिकेश से आगे आप जब चलेंगे तो देवप्रयाग पहुंचेंगे, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, जहां पर दोनों पवित्र नदियां मिलकर गंगा जी का रूप धारण कर लेती हैं। तो आप देवप्रयाग संगम स्थल पर दर्शन जरूर करें। अगर मेन पॉइंट पर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, समय कम है, तो आप रोड पर ऑन रोड से ही दोनों नदियों को साफ साफ देख सकते हैं, अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप और आगे चलेंगे तो धारी देवी का मंदिर आता है। धारी देवी मंदिर बहुत ही खास मंदिर है। उत्तराखंड जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो 4 धाम यात्रा पर जाते हैं, उनकी माता जी रक्षा करती हैं। तो धारी देवी मंदिर जाकर आप जरूर दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद आप यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और ये तभी दर्शन हो पाएंगे जब आप कार से हरिद्वार से आप सोनप्रयाग के लिए जाएंगे। अगर आप बस से जाएंगे तो बस जो है आपको धारी देवी मंदिर के पास इतनी देर आपको नहीं रोकेगी कि आप नीचे जाकर दर्शन कर पाए। तो कार से जाएंगे तभी ये हो पाएगा। धारी देवी मंदिर से जब आप आगे चलेंगे तो रुद्रप्रयाग संगम स्थल आता है। रुद्रप्रयाग संगम स्थल में तो आप नीचे भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। जाने आने में रोड से लगभग आधा घंटा आपको लग जाएगा। आधे घंटे में आप दर्शन करके फिर से आप कार में बैठकर रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ेंगे तो आप गुप्त काशी पहुंचेंगे, जहां पर काशी विश्वनाथ भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ गुप्तवास हुए थे। गुप्त काशी नाम है इस जगह का, बहुत ही खास जगह है ये। तो यहाँ पर भोलेनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। और फिर उसके बाद गुप्त काशी से जब आप आगे चलेंगे फिर आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। और सोनप्रयाग से जब आप गौरीकुंड जाएंगे तो गौरीकुंड में भी गौरी माई का मंदिर है, माता पार्वती जी का मंदिर है, जहां पर उन्होंने तप किया था, तपोभूमि है उनकी। तो आप वहां पर भी दर्शन कर सकते हैं। वहीं पर गर्म जल का कुंड है, आप वहां भी स्नान करके अपनी यात्रा जो है, अपनी जो ट्रैक है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये खास जगह है जो हरिद्वार से केदारनाथ धाम यात्रा के रास्ते में पड़ते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी ज्यादा समय है तो फिर आप सोनप्रयाग से त्रियुगी नारायण मंदिर तक जा सकते हैं, जो कि 15 किलोमीटर पड़ता है, दूसरी डायरेक्शन में है। सोनप्रयाग से आप कार जीप करके भी त्रियुगी नारायण मंदिर तक पहुंच सकते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, जहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ है। तो बहुत ही खास जगह है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। बजट यात्रा भी इसमें हमने बता दिया है कि लगभग 4500-5000 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी यात्रा किस तरह आप कर रहे हैं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं जो आपकी यात्रा को बढ़ा भी सकती है और थोड़ा सा कम भी कर सकती हैं। तो अगर आप सही समय पर अपनी यात्रा को करेंगे तो आई थिंक 4500-5000 रुपए में आपकी यात्रा आसानी से हो जाएगी। तो ऐसी ही बहुत सारी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपको हमें फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो को हम आप तक पहुंचा सके। कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में आइए, इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प है, वहां पर फॉलो कर लीजिए और जो भी सवाल पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।